सबसे पहले बेटियों से शुरू करवाया है, अब अष्टाध्यायी से शुरू करते हैं। अभी वापस अष्टाध्यायी का पहला अध्याय तो छोटे बच्चों ने शुरू कर दिया था, दूसरा अध्याय शुरू करो आप। अथ द्वितीयोऽध्यायः। ए छोटे बाबू आप भी बोलो। प्रथमः पादः समर्थः पदविधि सुभामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे प्राक्कडारात् समासः सह सुपा अव्ययभावः अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि बोलो बोलो। संप्रति शब्द जाननुभाव पश्चादे धानुपूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु यथा सादृश्ये यावदवधारणे सामने वाले बोल रहे प्रतिना हैं। मात्रार्थे अक्षरशलाका संख्या परिणा विभाषा पंचम्या आंगमर्यादा भिविध्यो लक्षणे न्याभिप्रति आभिमुख्ये अनुर्यत समया यस्य चायामः प्रवृत्तिनी च पारे मध्ये ये तो इनसे सुन रहे, साथ साथ दूसरे भी सुना दो। क्या है? हाँ सुनो। अन्य पदार्थे तृतीय अध्याय। तत्पुरुषः त्रिवश्च ध्यायः प्रथमः पादः प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च अनुदात्तः सुप्पितौ गुप्तिष्किद्भ्यसन् मान बलदान शान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य धातु कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा सुपात्मनः क्यच काम्यच्च उपमानादाचारे कर्तुक्यं सलोपश्च वृषादिभ्यो भुव्य चेर्लोपश्च हलः रोहितादि आभ्यक्यच कष्टाय क्रमणे कर्मणो रमन्ते वर्ती चरोः वाष्पोष्मभ्यामुद्वमने शब्द वैरकलहाभ्रकर्णो में चलो भाई बहुत अच्छा सुनाया, ये तो सारे ही सुना देंगे। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए इन सबका। तो ये तो पतंजलि गुरुकुलम की बेटियां हैं। ऐसे ही पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार से लेके पतंजलि गुरुकुलम योगग्राम से लेकर के पतंजलि गुरुकुलम देवप्रयाग तक के सब बच्चों ने बहुत अच्छा शास्त्र स्मरण किया है। सबके लिए तालियां बजा दो भैया। तो थोड़ा सा प्रतीकात्मक रूप से हमने सुना और छोटे बच्चों का शास्त्र स्मरण अब एक एक बच्चे से सुनेंगे। जो आचार्यगण हैं, जो बड़ी बहनें हैं, बड़े भाई हैं, वो एक एक बालक से सुनेंगे और इसमें 20-25 हजार रुपए से लेकर के अलग अलग शास्त्रों में 50,000 रुपए तक की पुरस्कार की व्यवस्था। एक बार जोरदार उसके लिए अभिनंदन। और पुरस्कार का नाम आते ही पुरस्कार देने वाले भी आ गए, पूज्य आचार्य श्री। तो एक बार पूज्य आचार्य श्री का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। ओम श्री ओम जय हो महापुरुष। बैठ जाओ जी। आचार्य जी, इन छोटे बच्चों ने अष्टाध्यायी सुना दिया, धातुपाठ सुना दिया है, निघंटु सुना दिया है। अष्टाध्यायी, धातुपाठ, निघंटु और भगवत गीता अभी सुनाई रहे थे आपके आने से पहले। और एलकेजी यूकेजी से लेकर के और फिर आगे तक के सब बच्चों के, छोटे बच्चों का कार्यक्रम पूरा हुआ अभी। तो एक बार पूज्य आचार्य श्री का एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। आजकल बोला जाता है ये कहाँ का प्रोडक्ट है, तो बोले ये दून स्कूल में पढ़ा था, भारत में बोलते हैं तो। और बोले ये कहाँ का प्रोडक्ट है, बोले ये फलाना कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा था। फिर कोई और विदेशों का बोला जाता है तो बोले ये ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज का बड़े बच्चों के बारे में बोला जाता है, तो ये स्टैनफोर्ड का, ये वहाँ का प्रोडक्ट है। तो भाई पूरा पतंजलि योगपीठ गुरुकुल का प्रोडक्ट है ये। स्वामी रामदेव आचार्य वार्षणीय गुरुकुल के प्रोडक्ट हैं। और ये जो ये वाले हमारा प्रोडक्शन तो बाद में शुरू हुआ था, थोड़ा बड़ी उम्र में 15-16 साल में, हमसे पहले पूज्य आचार्य श्री जी ने शुरू कर दिया था। तो ये कार्यक्रम सुनो भाई, ये छोटे छोटे बच्चे अभी जो 1.5-2 साल में शुरू कर दिया, जिन्होंने आने वाले 15-20 साल में पूरी दुनिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने वाले होंगे, ऐसे बच्चे तैयार हो रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है इनका। अब पतंजलि गुरुकुलम के बड़े बच्चे इधर से शुरू कर लेते हैं। ये तो छोटे बच्चों का प्रतीकात्मक हो गया, अभी बड़े बच्चों का भी बहुत कुछ है। तो कहाँ से शुरू करेंगे जी आपका है जी? तो ये छोटे बच्चों का सुन लिया, अष्टाध्यायी धातु पाठ, तो धातु पाठ से शुरू करो। पंचोपदेश पूरा, चलो पूरा पंचोपदेश तो धातु पाठ से शुरू कर दो, फिर पंचोपदेश पूरा ही ले लेंगे। चलो शुरू करो जी।
अथ पाणिनि मुनिकृत धातुपाठारम्भः अथ भ्वादिगणः अथैकपरस्मै भाषः भूसत्तायाम् उदात्तः परस्मै भाषः सब बोलो जिनको याद है। अथैधादयः कथ्यन्ता षट्त्रिंशदात्मने भाषाः एतद्वृद्धौ स्पर्धसंघर्षे गाद्रीप्रतिष्ठालिप्सुर्ग्रन्थे च बाद्रीब्लोडने नात्रीयांचोक्तापैश्वर्याशीषु रथधारणे स्कुदि आप्रवणे श्विदि श्वेते वदि अभिवादन स्तुत्योः भदि कल्याणे सुखे च मदि स्तुति मोद मद स्वप्नकान्तिकदिषु स्वदि किञ्चलने लिदि परिदेवने मुद हर्षे दददाने श्वदस्वर्ध आस्वादने ऊर्धमाने क्रीडायाञ्च कुर्द कुर्द गुर्द गुद क्रीडायामेव शुदक्षरणे ह्राद व्यक्तिशब्दे रादि सुखे च स्वाद आस्वादने पर्द कुत्सिते शब्दे यति प्रयत्ने युत्री युत्री भाषणे वित्री वेत्री आचने शति शैथिल्ये गति कौटिल्ये कथश्लाघायाम् इत्युदात्तानुदात्तेतः अथ तादय शुन्ध्यन्ता अष्टात्रिंशत् परस्मै भाषाः अत सातत्यगमने चितिसञ्जाने च्युतिरासेचने श्रुतिक्षरणे मन्थविलोडने कुति पुति लुति मतिं संश्लेषणयोः शिधुगत्यां शिधुशास्त्रे मांगल्ये च खाद्री भक्षणे। चलो भाई अब अगला ये देखो, किसी भी शब्द का जो अर्थ होता है, किसी शब्द का वो किस शब्द का वही अर्थ कैसे है, तो इसके लिए अष्टाध्यायी, धातु पाठ, पूरा पंचोपदेश, निघंटु और निरुक्त से ये तय होता है। अब जिन लोगों को ये बोध नहीं होता, और ये पूरी प्रक्रिया है, और जितना धातु प्रत्यय प्रकृति के ऊपर, मूल शब्द की प्रकृति के ऊपर जितना एक गहन अन्वेषणा का कार्य भारत के पूर्वज हमारे ऋषियों ने किया है, उतना पूरे विश्व में कहीं पर नहीं हुआ। यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि शब्द की एक आत्मा होती, वहां तक पहुंचने का की एक पूरी प्रक्रिया है। तो शब्द शास्त्र के ऊपर बहुत बड़ा कार्य हमारे ऋषियों ने किया। तो उसको मूलतः 4000 सूत्रों में महर्षि पाणिनि ने, अष्टाध्यायी में 2000 धातुओं में, फिर अलग अलग जो छोटे छोटे शास्त्रों में उसका समावेश किया। तो धातु पाठ के बाद अष्टाध्यायी शुरू करो। चलो पहले अध्याय से तो सुनाई दिया छोटे बच्चों ने, आप चौथे अध्याय से शुरू करो अष्टाध्यायी। अथ चतुर्थोऽध्यायः प्रथमः पादः ज्ञाप्रातिपदिकात् स्वौजसमौषष्टाभ्यां विस्केभ्यां व्यस्कसिभ्यां व्यस्गसोसां ज्ञोसुप् स्त्रियाम् अजाततष्टाप् इन्नेभ्यो गीप् उगितश्च वनोरच पादोनेतरस्यां तावृचि न षट्स्वादिभ्यः मनः अनुबहुगृहेः डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम् अनुपसर्जनात् तीर्थाणे द्वयसदग्नै मात्रस्तयप्ठै परपः यश्च प्राचां श्वस्तदितः सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः कौरव्यमाण्डुकाभ्यां च वयसि प्रथमे द्विगोः अपरिमाण विस्तचितकम्बलेभ्यो न तदितलुकि काण्डान्तात् क्षेत्रे पुरुषात् प्रमाणेन तस्यां बहुव्रीहे संख्या सबने याद कर लिया अष्टाध्यायी। तो छोटे बच्चे भी सुना रहे हैं, आपने 4 अध्याय तक कर लिया छोटे बच्चों, क्या बात है। कितना हो गया? 4 6 तक कर लिया है। चलो जोरदार अभिनंदन कर दो भाई। 6 अध्याय तक तो छोटे बच्चों ने याद कर लिया है, तो बड़ों का ही तो फिर बात ही क्या है। तो धातु पाठ, अष्टाध्यायी और उनादि को सुनाओ। क्रीवापा जिमी स्वदि साध्य सुभ्यहुन् छन्दसीण द्रिसनि जनि चरि चटियैभ्योऽयुन् किञ्जरयोषिणः त्रोरश्चलः क्रिकेवच कश्च भीं ह्रीं श्रीं त्रिचरित्सनि तनि धनि मिमज्जिभ्यौ अणश्च धान्यनित् श्री श्रीः स्निग्धप्रप्यसीवसी हनि क्लिदि बन्दिमनिभ्यश्च स्कन्दे सम्प्रसारणं धश्च उन्देरिच्चादेः ईशे किच्च स्कन्दे सलोपश्च सृजेरसुं च कृतेराद्यन्तविपर्यश्च नावञ्चे फलिपाटी नमि मणिजनां गुप्पटिनागिधतश्च वलेर्गुक्च शकित्सन्वच्च योद्वे च कुर्भ्रश्च प्रीभिधि व्यधिकृतिऋषिभ्यः कृग्रोरुच्च अपदोषुषुस्थः रपेरिच्चोपधायाः अर्जिऋषि कमि पंसि बाधा ऋजि पशितुग्धु दीर्घाकारश्च। चलो लिंगानुशासनम। अथ लिंगानुशासनम् अथ स्त्रीलिंग प्रकरणम्। लिंगम स्त्री ऋकारान्ता मातृ द्वित्री स्वस्त्री पोत्री ननान्दरः अन्युप्रत्ययान्तो धातु अशनिर्भरण्यरणयः पुंसि च मिन्यन्तः वह्नि वृष्णगणयः पुंसि च शून्यनिर्मयः पुंसि
किन्नन्तः इकारान्तश्च उज्ञावन्तश्च व्यन्तमेकाक्षरं विंशत्यादिरानवते नाभिरक्षेषु नाभिरक्षत्रिये उभावन्यत्र अथ पुल्लिंग प्रकरणम पुमान् घयभयन्तः घाजन्तश्च भयलिंग भगपदाने नपुंसके नगन्तः याञ्चा स्त्रियां क्यन्तोभु इषिधु स्त्री च देवासुरात्मा स्वर्गगिरि समुद्र नख अथ केशदन् नपुंसक प्रकरणम अथ नपुंसक प्रकरण नपुंसकं भावे लुदन्तः निष्ठा च त्वश्चयो तद्धितौ कर्मणि च भावादि गुणवचनेभ्यः यद्यढकयगयं विच्छाच्च भाव कर्मणि अव्ययी भावः द्वन्द्वैकत्वम् अभाषायां हेमन्तशिशिरा बहुरात्रे च अनेकं धारस्तत्पुरुषः अनल्पे छाया राजा मनुष्य पूर्वा सभा सेनासुरा छाया शाला निशाह स्त्रियां च श्रेष्ठं पर्वत। तो ये थोड़ा सा रात्राः परिचय नमः हमने करा दिया कि बोला जाता है ये स्त्रीलिंग शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है, ये नपुंसकलिंग शब्द है। ये शब्दों का निर्धारण जहाँ से होता है वो शास्त्रों का थोड़ा सा परिचय आपको कराया। और अब पारिभाषिक सुना। अथ पारिभाषिकम, हाँ अथ पारिभाषिकः व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्ति नहि संध्यादलक्षणं कार्यकालं संज्ञा परिभाषं यथोद्देशं संज्ञा परिभाषं अनेकान्तानुबन्धाः एकान्तानुबन्धाः नानुबन्धकृतम् अनेकाल्त्वं नानुबन्धकृतम् अनेकान्तत्वं नानुबन्धकृतम् सारूप्यं कृत्रिमाकृत्रिमयो कृत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययः उभयगतिः भवति कार्यमनुभवन् हि कार्यनिमित्तेन नाश्रियते अर्थवत् आगमस्तद्गुणीभूतोऽर्थवत् ग्रहणेन गृह्यन्ते निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति यत्रानेकविध मान्तर्यं तत्र स्नाता एवान्तर्यं बलीयः अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य गौण मुख्य योर मुख्य कार्य संप्रत्ययः अनेनस्मन् ग्रहणान्यर्थवता चानर्थकेन च तदन्तविधिं प्रयोजयन्ति एकयोग निर्दिष्टानां सहवा प्रवृत्तिः सहवा निवृत्तिः एकयोग निर्दिष्टानामप्येकदेशानुवृत्तिः भवति भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न भवति उकारेण भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं वर्णाश्रयेण नास्ति प्रत्ययलक्षणं। चलो भाई बहुत अच्छा याद किया। और अब क्या शेष रह गया? पूरा हो गया? चलो भाई जोरदार अभिनंदन कर दो। तो ये तो थोड़ा थोड़ा प्रतीकात्मक आज सिंबॉलिक रूप से हम थोड़ा श्रवण कर रहे हैं। तो ये आस्था के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से कि ये शास्त्र भी हमारी एक बहुत बड़ी परंपरा है, उसका एक थोड़ा सा दिग्दर्शन हुआ, पंचोपदेश हुआ। और अब उपनिषद शुरू करते हैं, उपनिषद और दर्शन। तो चलो उपनिषदों का, हाँ कितने उपनिषद याद कर लिए भाई? हाँ एकादशो उपनिषद में से 9 उपनिषद भी याद कर लिए हैं बच्चों ने। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दो। चलो सुनाओ सुनाओ बेटा, माइक ले लो। अथ ईशोपनिषत् ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयिनान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असूर्यानाम ते लोका अन्धेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः अनिजदेकं मनसो जवीयो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो नार्नत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा ददाति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः शोकः एकत्वमनुपश्यति। ओम उषन् हवै वाजस्रवसः सर्वविदं ददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस तं ह कुमारं सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेश सोमन्यत पीतोदगा जगद्दृणा दुग्धदोहानिन्द्रियाः अनन्दानां ते लोकास्तान् स गच्छति ताददत् स होवाच पितरं तत् कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृत्यवेत्वा ददामीति
बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेऽपि मध्यमः किं स्विद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति। मुंडकोपनिषद में प्रणवोधनोः प्रणवोध्वनुशरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शर्वत्तन्मयो। यस्मिन् द्यौ पृथिवी यस्मिन् द्यौ पृथिवी चान्तरिक्षम् ओतं मनः स प्राणैश्च सर्वैः तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथ अमृतस्य सेतुः अरा इव रथनाभौ संघता यत्र नाड्यः स एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथ अमृतस्य सेतुः। ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानम्। आरा इव रथनाभौ अरा इव रथनाभौ संघता यत्र नाड्यः स एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः ओमित्येवं ध्यायथ द्वासुपर्णा सयुजा द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादत्ति अनश्नन्यो अभिचाकशीति समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशम् अस्य महिमानमिति वीतशोकः यदा पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिं तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति। प्राणो हि एष सर्वभूतैर्विभाति विजानन् विद्वान् भवतेनातिवादी आत्मक्रीडा आत्मरतिः क्रियावान् एष ब्रह्मविदाम्बरः। माण्डूक्योपनिषद ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंशस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव सर्वं हीश ब्रह्मायमात्मा ब्रह्मसोऽयमात्मा चतुष्पात् जागृतस्थानो बहिष्प्रज्यः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक् वैश्वानरो प्रथमः पादः स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्यः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्तैजसो द्वितीयः पादः यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तं सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक्चेतो मुखः प्राच्यस्तृतीयः पादः एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोत्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभावप्यो हि भूतानां नान्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं न प्रज्ञं अदृष्टम् अव्यवहार्यम् अग्राह्यम् अलक्षणम् अचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम् एकात्मप्रत्ययसारं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विच्छेयः प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवम् अद्वैतं चतुर्थं मन्यते स आत्मा स विच्छेयः सोऽयमात्मा ध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादामात्रा मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति जागृतस्थानो वैश्वानरो अकार प्रथमा मात्राप्तेरादिमत्वात्। चलो एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। देखो ये हमारे शास्त्रों में जो आत्म और परमात्मा इस जीवन के जो अदृष्ट तत्व हैं, जो इस ब्रह्मांड की जो अदृष्ट ऊर्जा के केंद्र हैं, उनकी अनुभूति जो हमारे पूर्वजों ने की, उसको तो कुछ तो शब्दों से कहा जा सकता है। वो कुछ कहा है और जो नहीं कहा जा सकता उसको भी कहा है, जो नहीं कहा जा सकता उसको भी कहा है, और उसको हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे से याद भी किया है। इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है इसका। देखो ये जो छोटी छोटी बातें हैं हमारे मांडूक्य उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में, ये बालकपन से ही सब बच्चे याद कर लेते थे और फिर उन परम सत्यों का फिर अनुभव करते थे। पहले शास्त्र स्मरण करते थे, फिर उन सत्यों को अनुभव करते थे। और ये खाली बेटियों ने ही नहीं, पतंजलि गुरुकुलम के भी बालकों ने याद किया, इसके लिए भी सबका अभिनंदन है।
सभी ने समान रूप से उपनिषद लगभग किसी ने 5, किसी ने 7, किसी ने 9 उपनिषद स्मरण किए हैं। और इसमें चलो थोड़ा सा ब्रह्मानंद वल्ली सुन लेते हैं। ब्रह्मविद आपनोति परम, हाँ, ब्रह्मविद आपनोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् स ब्रह्मणाय पश्चितेति अथो नन्यजैव जीवन्ति यथैनदपि यन्तं ततः अन्नमि भूतानां ज्येष्ठं तस्मात् सर्वौषधमुच्यते। सर्वं येति अन्नमाप्नुवन्ति ये अन्नं ब्रह्मोपासते अन्नमि भूतानां ज्येष्ठं तस्मात् सर्वौषधमुच्यते। अन्नाद् भूतानि भूता जयन्ते अन्नाद् तस्मादन्यं तदुच्यते तस्माद्वा एतस्माद् आत्मानम् अन्यरस्मयात् अन्योन्तरात्मा प्राणमयः तेनैष पूर्णः सा वा एष पुरुषविधेव तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुषविधः। तो ये अलग अलग शास्त्रों का आज पहला दिन है। तो किस किस ने कितने उपनिषद याद किए हैं? 8। जिन्होंने 8 उपनिषद याद किए खड़े हो। 7, 8, 9 वाले एक साथ खड़े हो जाओ। चलो भाई एक बार इन बेटियों के लिए और भाइयों के लिए 7, 8, 9 उपनिषद याद किए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई इनके लिए। तो 7, 7, 8, 8, 9, 9 उपनिषद याद किए हैं। बैठ जाओ बच्चों। और तुमने क्या याद किया है? श्रीमद् भगवद गीता और दर्शन। सांख्य योग दर्शन तो सुना दिया बच्चों ने। योग के बाद सांख्य सुनाओ भाई। हाँ, सांख्य दर्शन भी याद किया है। सांख्य योग दर्शन किन ने याद किए? एक बार खड़े हो जाएंगे जिन्होंने दर्शन याद किए। सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा आदि दर्शन जिन्होंने याद किए हैं। बेटियां भी खड़े हो जाएंगी और बालक भी खड़े हो जाएंगे हमारे। एक बार इनका सबका बहुत बहुत अभिनंदन है भाई। चलो इनको माइक दे दो, बैठ जाओ। आप दर्शन आप भी एक माइक बेटियों को दे दो, एक भाइयों को दे दो। भाई और बहनों को साथ साथ माइक दे दो, दोनों ही सुनाएंगे। चलो सांख्य सुनाओ जी। योगेश जी क्या नाम है? सुनाइए आप लोग, शुरू कीजिए। हाँ। अथ सांख्य दर्शनम अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्तिरत्यंत पुरुषार्थनादिष्टात् सिद्धिर्निवृत्तिर्निवृत्तिरशनात् प्रात्यहिक क्षुत्प्रतिकारवत् तत्प्रतिकार शेषनात् पुरुषार्थत्वं सर्वा संभवात् संभवेपि संभवात् सत्ता संभवात् ध्येयः प्रमाण। थोड़ा धीरे थोड़ा धीरे। हाँ, इतना जल्दी फिर मुक्ति नहीं होगी फिर। हाँ, धीरे धीरे सुनाओ जी। उत्कर्षादपि मोक्षस्य सर्वोत्कर्ष श्रुतेः अविशेषस्य भयोः न स्वभावतो बद्धस्य मोक्षसाधनोपदेश विधिः स्वभावस्यानुपायित्वात् अननुष्ठान लक्षणम् अप्रामाण्यं न शक्योपदेश विधिरुपदिष्टेऽप्यनुदेशः शुक्लपट्वद्वित्वच्चेत् शक्त्युद्भवान् उद्भवाभ्यां न शक्योपदेशः न कालयोगतो व्यापिनो नित्यस्य सर्वसम्मदात् न देशयोगतोऽप्यस्मात् न स्थातो देह धर्मत्वात् तस्याः असंगोऽयं पुरुष इति। सांख्य दर्शन के तो पूरा का पूरा सुनने में वक्त लगेगा। वैशेषिक का सुना दो, प्रतीकात्मक सुन लेते हैं थोड़ा थोड़ा। हाँ। अथ वैशेषिक दर्शनम अथ प्रथमाध्याये प्रथमम् अहनिकम् अथातो धर्मं व्याख्यासामः यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मः तद्वचनात् आम्नायस्य प्रामाण्यं धर्म विशेष प्रस्तुतात् द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानां पदार्थानां साधर्म वैधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानान्निः श्रेयसम् पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशं कालोदिगात्मनिति दिव्याणि रूपरसगन्धिस्पर्शशङ्काः तव परत्वे बुद्ध्या सुख दुखे च दोषौ प्रयत्नाश्च गुणाः उत्क्षेपणम् अवक्षेपणम् आकुञ्चनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणि सदनित्यं द्रव्यवत् कार्यं कारणं सामान्य विशेषवति द्रव्यगुणकर्मणां विशेषः द्रव्यगुणयोः सजाति आरम्भकनुसारं द्रव्याणि द्रव्यान्तरावरन्ते गुणाश्च गुणान्तरं कर्म कर्म साध्यं न विद्यते न द्रव्यं कार्यं कारणं। न्याय दर्शन सुनाते। न्याय दर्शन। अथ न्याय दर्शनम अथ प्रथमाध्याये प्रथमम् अहानिकम् प्रमेय संशय प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धान्तावगणेन जल्पदण्डा हेत्वा भाषाच्छल जाति निग्रह स्थानानां तत्त्वज्ञानान्निः श्रेयसाधिगमः
दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जानानम उत्तरोत्तरापाय तदनंतरापाय तपवर्गः प्रत्यक्षानुमारूपमान शब्दः प्रमाणेनि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानम अविदिश्यम अविचारी विषयात्मकं प्रत्यक्षम अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्ववत् शेषवत् सामान्यतो दृष्टम च। चलो बहनें सुनाएंगी, वैसे सीख सुनाओ। ये तो थोड़ा थोड़ा आज क्योंकि थोड़ा ही वक्त है, अभी थोड़ी देर में पूर्ण होती करनी पड़ेगी। तो बेटियां वैसे सीख से शुरू करो जी। अथ वैशेषिक दर्शनम। अथ वैशेषिक दर्शनम अथ प्रथमोध्याय प्रथममह्निकम् अथ तो धर्मं व्याख्यास्यामः यतोऽभ्युदयनी श्रेयसः सिद्धिः स धर्मः तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यं धर्म विशेष प्रसूता द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानां पदार्थानां साधर्म धर्म्यां तत्वज्ञानानि श्रेयसाधिगमः पृथ्वी वैपस्तेजो वायुराकाशं दिगात्म मन इति द्रव्याणि गन्धरसरूपस्पर्शसंख्याः परिमाणानि पृथक्त्वं संयोग विभाग प्रत्वापरत्वे सुखदुःखेक्षाद्वेषो प्रयत्नश्च गुणाः उत्क्षेपणम् आकुञ्चनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणि तदन्यं कार्यं विशेषमन्य विशेषवदिति द्रव्यगुणकर्माणां विशेषः द्रव्याणि कार्य अभावः कार्यभावः न तु कार्यभावात् कार्यभावः सामान्य विशेष हेतुत्वात् सामान्यमेव द्रव्यत्वं गुणत्वं कर्मत्वं सामान्यानि विशेषाः अन्यभ्यो विशेषेभ्यः सदिति यतो द्रव्यगुणकर्मसु सा सत्ता अन्यद्रव्यगुणकर्माभ्योऽर्थान्तरं सत्ता गुणकर्मसु भावना कर्मण रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी रूप रस गंध स्पर्शवत्या आपो द्रवाः स्निग्धाः तेजो रूप स्पर्शवत् स्पर्शवान् वायुः त आकाशेन विद्यन्ते सर्पि जतु मधुचिष्टानाम् अग्निसंयोगात् द्रवत्वमद्धि सामान्यां त्रपुषि स लोह रजत सुवर्णानाम् अग्निसंयोगम् द्रवत्वमद्धि सामान्यां विषाणि ककुद्मान् प्रान्ते बालधि अर्थ सन्निकर्षे ज्ञानस्य भावो अभावस्य मनसो लिंगम् भावो भावश्च मनसो लिंगम् तस्य द्रवत्वा नित्यत्वे वायुना वेक्यते प्रयत्नयोगपच ज्ञानयोगपचैकम् प्राणापानां निमेषो न उमेषः जीवन मनोगति इंद्रियान्तර विकारः सुख दुःखे च द्वेष प्रयत्नश्चात्मनो लिंगानि तस्य द्रव्यत्व नित्यत्वे वायुना व्याख्याते तत् सन्निकर्षे प्रत्यक्षा भाव दृष्टं लिंगं न विद्यते सामान्यतो दृष्टा च विशेषः तस्मात् आगमिकः। चलो मैं बेटियों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। देखो तत्व ज्ञान की प्रक्रिया है कि किसी भी सत्य के मूल में जाना है और एक बहुत गहरी अन्वेषणा होती है। उसको हमारे यहाँ पर चाहे वो भौतिक पदार्थ हैं, दृष्ट पदार्थ हैं या अदृष्ट पदार्थ हैं, उनके कितनी गहराई तक जा सकते हैं, ये तत्व ज्ञान की एक बहुत गहरी प्रक्रिया हमारे सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा दर्शनों में है। तो चलो वेदांत दर्शन और सुना दो। अथ वेदांत दर्शनम् अथ प्रथमोऽध्यायः प्रथमः पादः अथातो ब्रह्म जिज्ञासात् यतः शास्त्रयोनित्वात् तत्तु समन्वयात् ईक्षते न शब्दं गौडस्येनात्मशब्दात् तनिष्ठस्य ब्रह्मोपदेशात् तत्त्वज्ञात्वात् स्वाप्ययात् गति सामान्यात् सतत्वाच्च आनन्दमयोऽभ्यासात् विकार शब्दान्येति चेन्न प्राचुर्यात् तद्यतु व्यपदेशात् मंत्रावर्णिक सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात् सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात् विवक्षित गुणोपपत्तेश्च अनुपत्तेस्तु न शरीरः कर्मवैति गुणोपदेशात् शब्द विशेषात् स्मृतेश्च और भोगोकस्त्वात् तद्व्यपदेशान्नेति चेन्न चैत्वादेवं वयं वच्च संभोग प्राप्तिरिति चेन्न वैशिष्ट्यात् अतचराचर ग्रहणात् प्रकरणाच्च गुहां प्रविष्टावात्मनो हि तद्दर्शनात् विशेषणाच्च अंतर उपपत्तेः स्थानादि व्यपदेशाच्च सुख विशिष्टाभिधानादेव। चलो भाई, इसके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। तो ये ब्रह्म सूत्र है, वेदांत दर्शन जिसको कहते हैं कि ब्रह्म का अस्तित्व, जो लोग कहते हैं ब्रह्म है या नहीं इस ब्रह्मांड में, अच्छा ब्रह्मांड सभी बोलते हैं लेकिन ब्रह्म है या नहीं इसके ऊपर प्रश्न करते हैं। लेकिन भगवान है इसका क्या प्रमाण है, उसको कैसे हम अनुभव कर सकते हैं, उसकी अनुभूति को हजारों प्रकार से कैसे अनुभव कर सकते हैं, ऐसी
विवेचना जी से दर्शन में हो। ब्रह्मसूत्र भी बेटियों ने याद किया है, इसलिए ब्रह्मवादिनी हमारी ये बेटियां, जोरदार अभिनंदन है इनका। तो ये एक प्रक्रिया है। अब ये तो थोड़ा जो है शास्त्र का एक पक्ष था, और कुछ ने महाभाष्य भी याद किया है। किसने याद किया भाई? महाभाष्य। चलो सुनाओ, इनको दो भाई, माइक दो। अब शास्त्रों के देखो, शास्त्रों का जो एक एक शब्द है, उसका जो सीक्वेंस है, उसका जो क्रम है, और उसका जो एक बहुत गहरा तात्पर्य है, वो तभी हो सकता है जब शास्त्र कंठस्थ हो। अब ये शास्त्र कंठकरण की प्रक्रिया देखो, हम इस बात को बहुत प्रामाणिकता से कह देते हैं। कुछ शास्त्र तो हमने याद किए, ये बात पक्की है। कुछ अलग अलग शास्त्रों के कुछ भाष्य के वचन भी याद किए, लेकिन हमने जितने याद किए उससे ज़्यादा हमारे बालक याद कर रहे हैं। यह हमारे लिए गौरव है। हाँ, ये हमारे लिए गौरव है। तो चलो जो है प्रथम आन्निक से ही शुरू कर देते हैं। अथ प्रथमान्निकम। अथ श्रीमद्भगवत पतंजलि विरचिते व्याकरण महाभाष्ये प्रथम अध्याये प्रथम पादे प्रथमं पश्पशान्निकम्। अथ शब्दानुशासनम् अथैत्यं शब्दोऽधिकारार्थः प्रयुज्यते। शब्दानुशासनं नाम शास्त्रमधिकृतं वेदितव्यम्। केषां शब्दानां लौकिकानां वैदिकानां च। लौकिकास्तावत् गौः अश्वः पुरुषो हस्ती शकुनी मृगः ब्राह्मण इति। वैदिका खल्वपि शन्नो देवीरभीष्टय ईशेतोर्जित्वा अग्निमीडे पुरोहितम् अग्नायायि वीतैः। अथ गौरित्यत्र कः शब्दः? किं यत् सास्नालाङ्गूलककुदखुरविषाण्यर्थरूपं स शब्दः नैत्याह द्रव्यं नाम तत्। यत्तर्हि तत् दिङ्गितं चेष्टितं निमिषितं स शब्दः नैत्याह क्रिया नाम सा। यत्तर्हि तत् शुक्लो नीलः कपिलः कपोत स शब्दः। कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि? रक्षोहागम लघ्वसन्धिहा प्रयोजनम्। रक्षार्थं वेदानाम् अध्ययनं व्याकरणं। लोपागम वर्णविकारज्यो हि सम्यक् वेदान् परिपालयिष्यति इति। तो ये ऐसे हम थोड़ा देखो, ये तो एक करोड़ों की संख्या में लोग सुबह सुबह हमें सुनते हैं। तो ये कुछ बेटियों ने पूरे 5 आन्निक याद किए हैं, उनके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। और कुछ ने तो पूरे 9 के 9 आन्निक याद किए हैं। व्याकरण का सबसे बड़ा शास्त्र महाभाष्य कहा जाता है, और वो भी हमारी बेटियों ने याद किया है। उसका भी जो नवान्निक है वो सबसे महत्वपूर्ण कहा जाता है। इसके लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। अब 5 के बाद जिन्होंने छठा भी याद किया है वो सुनाओ भाई। हाँ, सर्वादीनि सर्वनामानि। सर्वादीनि इति कोऽयं समासः बहुव्रीहिरित्याह। कोऽस्य विग्रह सर्वशब्द आदिरेषां तानि इमानि। यद्येवं सर्वशब्दस्य सर्वनाम संज्ञा न प्राप्नोति। किं कारणम्? अन्यपदार्थत्वात् बहुव्रीहेः। बहुव्रीहिरयम् अन्यपदार्थे वर्तते, तेन यत् अन्यत् सर्वशब्दात् तस्य सर्वनाम संज्ञा प्राप्नोति। तद्यथा चित्रगूर आनीयताम् इति उक्ते, यस्य ता गावो भवन्ति स आनीयते न गावः। नैष दोषः भवति हि बहुव्रीहौ तद्गुणसंविज्ञानम् अपि। तद्यथा चित्रवाससम् आनय लोहित उष्णिजा। अष्टान्निक, आठवां अन्निक। स्थानी वदादेशो नल्विधौ वद्ग्रहणं किमर्थम्? स्थान्य आदेशो नल्विधौ इति इयति उच्यमाने संज्ञाधिकारोऽयं तत्र स्थानी आदेशस्य संज्ञा स्यात्। तत्र को दोषः? आंगो यम हनः आत्मनि पदं भवति इति। बहुत जोरदार अभिनंदन हो जाए। तो थोड़ा प्रतीकात्मक हमने सुना है, माने एक एक जैसे कहते हैं ना, शब्द के मूल में उसका पूरा पहुंच करके आम लोक भाषा में बोलते हैं। तो ये महाभाष्य मतलब जैसे कहते हैं ना, बाल की खाल उतारने वाला काम है कि शब्द को कहाँ तक आप उसकी गहराई में, उसके आत्मा, उसके मूल तक पहुंच सकते हैं और उसकी पूरी आत्मा का दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए महाभाष्य को भी याद करने की प्रक्रिया पहले हुआ करती थी। तो वो प्रक्रिया जो लुप्त प्राय हो गई थी,
वो सारी शास्त्र की परंपरा पतंजलि में जीवंत है, मूर्त रूप में है, इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। तो ये तो महाभाष्य वाला भी कार्यक्रम थोड़ा सा दिग्दर्शन कराया, और कुछ और भी शास्त्र रखे हैं यहाँ पर। हाँ, श्रीमद् भगवद गीता तो अंत में सुनेंगे दोबारा से सबका। हठ योग, प्रतिभिका और घेरंड संहिता भी रखी हुई है, वो भी याद करने वाले बच्चे अभी तो नहीं आए हुए। किस किस ने याद किया? वो वाले गुरुजी ने याद किए। ठीक है, तो इसके लिए भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन हो जाए। ये शास्त्र सारे के सारे ये खाली पतंजलि गुरुकुलम के ही नहीं, पतंजलि विश्वविद्यालय के भी बालक हमारे ऐसे शास्त्र स्मरण करते हैं। तो चलो अभी आगे आप क्या सुनाएंगे? श्रीमद् भगवद गीता। चलो भाई सब सीधे बैठो भाई। श्रीमद् भगवद गीता तो प्रतीकात्मक रूप से पहले इनसे सुनते हैं, फिर एक दो माइक पीछे दे दो, दो माइक आगे दे दो भाई। आप दोनों ही सुनाओ, पीछे वाले हमारे योगाग्राम के भी बालक और इधर से हमारे वैदिक गुरुकुलम की बहनें भी, बेटियां भी। तो छठे अध्याय से शुरू करो। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयम योगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निराग्नि न च क्रियाः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं वेत्ति पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवतु कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समालोष्टास्म काञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीना मध्यस्थद्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समाबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। तो ये आत्म संयम योग जिसकी बहुत बात हुई है कोरोना काल में, माने हम अपने ऊपर संयम करें, अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने आत्मा पर, अपने विचारों पर, अपने भावों संवेदनाओं पर। यदि एक वाक्य में पूरे जीवन का प्रयोजन कहा जाए, पूरे जीवन के पुरुषार्थ को कहा जाए, तो वह आत्म संयम भी एक योग है। तो आत्म संयम योग छठे अध्याय में कहा। सातवां अध्याय सुनाएंगे। अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा जस्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयो यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्तन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतं महाबाहो एकादशो अध्याय। त्वम् आदिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य देवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमस्तु ते देवत एव सर्व। अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व।
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानस्तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समस्तं तच्छामये त्वामहमे प्रमेयम्। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन च परे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्यो उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् संजायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् न तद्भासयते सूर्यो न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति ये शास्त्रविधिम् उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ता कामरागबलान्विता कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयु सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरादित्या आहारा सात्विकप्रिया कट्वं लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसश्रेष्ठा दुःख शोकमया प्रदा यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकांक्षभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। तो ये 17वें अध्याय में श्रद्धा त्रय 3 प्रकार के लोगों की श्रद्धा होती है, विश्वास होते हैं। ये जो सारी संसार में कहा जाता है ना कि सारी दुनिया फेथ से चलती है, तो वो फेथ जो है उनके जो विश्वास हैं और उन विश्वासों के पीछे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक कारण होते हैं और उन्हीं के प्रवाह में ये जगत बहा जा रहा है। ये सारा यदि ये सत्यों में प्रतिष्ठित हो जाए तो संसार कितना सुखी हो सकता है। तो एक एक तत्व को माने सारे शास्त्रों के सार को, जीवन और जगत के सार को गीता के 17वें और 18वें अध्याय में उसको समावेशित किया है। किसी भी शास्त्र के प्रारंभ के और अंत के जो वचन होते हैं, वाक्य होते हैं, संदेश उपदेश निर्देश होते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे 17वें और 18वें अध्याय में उन सारे जीवन और जगत के सत्यों का समावेश करके श्रद्धा त्रय विभाग और अक्षर ब्रह्म योग के नाम से कहा है ईश्वरः सर्वभूतानां ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। सुनाओ, सब सुनाओ। भूतानि यन्त्रगृह्णानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्र सात्वत्रं शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विवेशितं शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। अच्छा देखो, अभी एक बात थोड़ी थोड़ी समझा भी देते हैं। एक तरफ सारे जीवन और जगत का सत्य कह दिया, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमर्श्य एतत् अशेषेण, कुछ भी शेष नहीं रहा है। जो गुह्य गुह्यतर गूढ़तम है वो सब कह दिया। अब फिर भी जो तेरी इच्छा है वैसे कर ले, यथा इच्छसी तथा कुरु। लेकिन करने में फिर एक बात और भी सुन ले, बिगाड़ भी तय है यदि मनमानी करेगा तो फिर क्या बोला, मनमना भव मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे विश्वसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। फिर ये कह दिया भगवान ने अंत में कि देख, अपनी इच्छा से करेगा
तो उसमें फिर भी विचलित होने की, अशुभ होने की, गिरने की, फिसलने की बहुत संभावना है। इसलिए एक बात सुन, अब इसको कई तरह से कह सकते हैं, सर्वधर्मान, लोक धर्मान, सर्व अधर्मान भी कर सकते हैं। कोई कहे कि ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है, तो ये शास्त्र पढ़ने का यही तो प्रयोजन रहता है कि आप किसी भी सत्य को कई तरह से समझ सकते हैं, कह सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। सर्व अधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य, लोक धर्मान परित्यज्य, सर्वदोषान परित्यज्य, सर्वक्लेशान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, सर्व रोगेभ्यो, सर्व दुखेभ्यो, सर्व क्लेशेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अब ये एक बात भी यदि बचपन से ही बैठ जाए हृदय में, तो इन छोटे छोटे बच्चों की भी बैठ गई है। ए छोटे बाबू, इधर इधर देखो, इस छोटे बाबू को खड़ा करो। हाँ जी, आपने क्या शास्त्र याद किया है? खड़े हो जाओ। हाँ जी वामिनी जी, इसको माइक देना भाई। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने अलग अलग शास्त्र, एक इधर भी दे दो भाई। तो ये अभी दो दो ढाई साल के और दो ढाई फीट के हैं, और उन्होंने दो शास्त्र याद कर लिए। एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई। तो वामिनी जी आप क्या सुनाएंगे? क्या क्या याद किया आपने? सुनाओ, अभी खेल रहे थे आप, सुना दो। गीता जी सुनाएंगे? सुनाओ। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे समावेत युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किमाकुर्वत संजयः। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमातीं च मम व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येम धीमता। चलो भाई वामिनी जी के लिए ताली बजा दो। देखो छोटे छोटे बच्चे कितना अच्छा उच्चारण करते हैं। और कौन सा छोटा बच्चा सुनाएगा? ग्रुप में सुनाएंगे। और कौन सा सुनाया था आपने? पूज्य आचार्य जी को तो सुनाए नहीं। 12 अध्याय सुनाएंगे? सुनाओ, 12 सुनाओ। खड़े हो जाओ भाई, खड़े होकर सुनाओ। चलो सारे बच्चे खड़े हो जाओ। बैठे बैठे आप बहुत देर हो गई। अभी बच्चों को एक जगह ये 2 घंटा बैठ जाए, ये भी इनकी बड़ी महिमा है। तो चलो सुनाओ जी। 12 अध्याय अथ 12 अध्याय भक्ति योग। अर्जुन उवाच एवं च ततयुक्ता सब सुनाओ, हाथ जोड़ के सुनाओ ऐसे। ते च प्रक्षलमव्यक्तं तेषां ते योगवित्तं। सब सुना दो। भगवान् उवाच मय्या विश्वमनो मे नित्ययुक्ता उपासते हे च प्रक्षलमव्यक्तं शलामनिर्दिश्यम् अव्यक्तं तदुपासते ते च प्रक्षलमव्यक्तं तेषां ते योगवित्तं। भगवान् उवाच वो दोनों छोटे भाई है ना, छोटे भाई दोनों लाओ। ये छोटे छोटे भाई उपासते सदन परयोपेता ते मे युद्धरमामत् श्रेष्ठतरमनिर्देशम् अव्यक्तं परुपासते तेषाम् तेषां ते योगवित्तं। श्री भगवानुवाच मय्या विश्वमनो मे नित्ययुक्ता उपासते। चलो भाई इनके लिए ताली बजा दो भाई। आपने पहले भी बहुत अच्छा सुना दिया था, तो दोबारा सुना आपसे। और अष्टाध्यायी का कौन सा अध्याय सुनाओगे? पहला तो सुना दिया था पहले आपने। प्रत्यय परस्य भी याद है? कहाँ तक? समर्था पद विधि सुनाओ। समर्था पद विधि शुभम वंदे प्रेम करा स्वरे रे गदार करा समाता सास्वा अवै भावा अवयम भक्ति। चलो भाई, और ये सबसे छोटे इनको दो। क्या नाम है?
आपने कितना याद कर लिया? और कृष्णा जी को भी दो, आपने कितना याद कर लिया? कितना याद किया इन्होंने? ये कितने साल के हो गए? 2.5 साल के हो गए? 2 साल के? सुनाओ। हाँ, आगे कहाँ से सुनाओगे? हाँ जी सुनाओ। आपको कितना याद है वही से सुना दो। शुरू से सुनाओ। देखो ये तो जबरदस्त तो बहुत हो गया। अब यहाँ से सुनाओ। गांकुटादिभ्यो यणिन गीत। चलो भाई बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ। सबने बहुत अच्छा सुना दिया, अब सब बैठ जाओ। अब ये अच्छा, इनकी सेवा करने वाली जो हमारी बहनें हैं, इनको पढ़ाने वाली, वो तो अच्छी हैं ही। इनकी सेवा में जो बहनें लगी, एक बार उनके लिए भी जोरदार भेज। 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक इन छोटे छोटे बच्चे जो है अपने आप सुबह उठ जाते हैं 4-5 बजे से लेकर के और रात के 9 बजे तक पुरुषार्थ करते हैं। इसके लिए एक बार प्रचंड तालियां बजा दे भाई, इनके प्रचंड पुरुषार्थ के लिए। तो बहुत अच्छे बालक हैं। और पूज्य आचार्य श्री को भी हमने आज बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया, तो पूज्य आचार्य श्री भी सब, अब एक माइक ऊपर ही दे दो भाई। तो आज प्रतीकात्मक रूप से हमने 5 दर्शन और मीमांसा दर्शन के 100 सूत्र हम पढ़ाते हैं परिचयात्मक रूप से। तो मूलतः षड दर्शन, श्रीमद् भगवद गीता, 5-6 से लेकर के 9 उपनिषद, महाभाष्य, पंचोपदेश, अलग अलग शास्त्रों का इन छोटे बच्चों से लेकर के हमारे बड़े बालक बालिकाएं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियाँ और हमारी पूज्य साध्वियाँ और पूज्य सन्यासियों ने बहुत पुरुषार्थ किया। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। और श्रद्धेय आचार्य श्री इनको अपने आशीषों से आशीषित करें, क्योंकि श्रद्धेय आचार्य श्री अलग अलग सेवा साधना में, सृजन में, स्वेन कृतना संवदेता में अहर्निश पुरुषार्थरत रहते हैं। और आप इस विद्याभ्यास में, योगाभ्यास में और श्रेष्ठ व्रतों के अभ्यास में रत रहते हुए अपने आप को अपने पूर्वजों की भांति अपने ऋषिकाओं के उत्तराधिकारियों के रूप में आप तैयार कर रहे हैं। तो मैं श्रद्धेय आचार्य श्री से कहूँगा कि इन सबको आशीषित करें पूज्य आचार्य श्री। परम श्रद्धेय वंदनीय पूज्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय NP सिंह जी, हमारी सभी पूज्य सन्यासीगण, पूज्य साध्वी बहनें, सभी हमारे ब्रह्मचारी भाई बहन और हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हमारे बाल विदुषी और विदुषियाँ, बाल विदुषी। तो यह परंपरा, शास्त्र परंपरा अक्षुण्ण बने रहे, ये बहुत बड़ा कार्य है। तो जिन भाई बहन स्वयं शास्त्र की परंपरा का निर्वहन करते हुए उस परंपरा को
जीवित और जागृत रखते हुए इन छोटे छोटे बच्चों को उस ओर जोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये एक अद्भुत कार्य है। और वो माता पिता भी धन्य हैं जिन माता पिताओं ने आप सबको इस धरा पर पैदा किया, जन्म दिया। ये बहुत ही पुण्य प्रताप से और यहाँ भेज दिया। अनेक जन्मों के आपके शुभ कर्मों के कारण से यह अवसर मिलता है और इसी कारण से ही इन करोड़ों के देश की आबादी में आप सब यहाँ पर हैं। यह आपको कभी कभी सौभाग्य से हमें अवसर मिलता है, उस अवसर को हमें किस तरह से बनाए रखना है, इसके लिए हमको सतत प्रयास करना पड़ता है। अपॉर्चुनिटी तो जीवन में कभी एक क्षण में एक बहुत ही छोटे क्षण के रूप में हमको प्राप्त होता है, परंतु उसको बनाए रखने के लिए बहुत लंबे समय तक, बहुत निरंतरता के साथ में हमको प्रयास करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो आप सब उस तप को तप रहे हैं, उस शास्त्र अध्ययन रूपी कठिन कार्य को भी बड़ी सुगमता के साथ आप संपादन कर रहे हैं। इसी संकल्प के साथ में, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी हमेशा कहते हैं ना, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ में आप आगे बढ़ते रहेंगे तो जो आपका लक्ष्य है वह आपको प्राप्त होगा। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो यही है कि यह लौकिक और पारलौकिक आनंद के साथ में शास्त्र के अध्ययन अध्यापन से जो आत्मतोष होगा, जो अंतर की तृप्ति होगी, यदि आप उसको अनुभव करने के लिए भी फिर शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। कभी कभी शास्त्र पढ़ करके भी हम अंतर की जो आनंद को महसूस नहीं कर पाते तो देखो कि कहीं कुछ और कमी रह गई है, उसके लिए और प्रयास करो। तो ज्यों ज्यों आप प्रयास करते रहेंगे त्यों त्यों आप अपने अंतर के गहरे समुद्र में गोते लगाने लगेंगे, और जितना आप गोते लगाते जाओगे उतने ही आनंद का जो पारावर है वो आपको प्राप्त होता रहेगा। तो हमारी बहुत हमें प्रसन्नता है, हर्ष है, क्योंकि जिस तरह से आपको शास्त्र अध्ययन के लिए यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, जितनी अनुकूलताएं प्रदान की जा रही है, जितना अनुकूल वातावरण बनाया जा रहा है, संभवतः देश में अपनी तरह का ये पहला संस्थान है जहाँ पर इतने बड़े स्तर पर यहाँ पर 2 साल से लेकर के 80 साल तक के लोग भी लग कर के याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, शास्त्र के अनुसार जीवन को चलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दैनिक जीवन में भी प्रातः उठने से लेकर के रात्रि शयन पर्यंत उन सारे विधाओं के माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। जो शास्त्रोक्त जीवनचर्या है, शास्त्रोक्त जो विधाएं हैं, परंपराएं हैं, मर्यादाएं हैं, शास्त्रों का स्मरण, शास्त्रों का आचरण, शास्त्रों का जीवन में उतारने का जो प्रयास है, इससे बढ़कर के कुछ भी नहीं है। संसार में चारों ओर अशांति और कोलाहल है, चारों तरफ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आर्तनाद जो सुनाई देती है। यदि उसको आप समाप्त करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है, वह है शास्त्रों के द्वारा होकर के जाता है, हमारी संस्कृति और परंपरा के माध्यम से होकर के जाता है। तो आप सब अहोभाव सौभाग्यशाली भी हैं और आप सब धन्यवाद के पात्र भी हैं, आप सब वंदनीय भी हैं, आप सब प्रशंसनीय भी हैं, क्योंकि इस महती कार्य को आप सब संपादन कर रहे हैं। हमारी भी बहुत आप सबको शुभकामनाएं हैं और पूरा देश आपके प्रति गर्व करता है। आपको पता नहीं है कि आप तो यहाँ बैठ कर के पढ़ रहे हैं, पर आपकी और पूरी देश और दुनिया की निगाहें हैं।
जिम्मेदारी क्या होती है? जिम्मेदारी वही होती है जो हम समझ लें। यदि आप समझ लें कि शास्त्र मेरी जिम्मेदारी है, शास्त्रोक्त जीवन मेरी जीवन की पद्धति है, तो आप ये समझ लेना कि पूरी दुनिया की निगाहें आपकी ओर है। नहीं समझो तो छोटे छोटे जिंदगी को जीने वाले, छोटी छोटी इच्छाओं के लिए अपने आप को लगाने वाले, पुरुषार्थ और परिश्रम तो वो भी कर रहे हैं। एक सड़क पर पत्थर तोड़ने वाला भी, एक बेचारा जो ईंट पत्थर उठाने वाला भी, एक छोटे छोटे कार्यों को करने वाले भी अथाह अत्यंत पुरुषार्थ करते हैं। परंतु वहाँ पर शास्त्र, परंपरा, संस्कृति, मूल्य और आदर्श का अभाव होता है। जब हम उन मर्यादाओं में, मूल्यों में रह करके शास्त्र का आश्रय लेते हैं तो हमारा आलम्बन बहुत बड़ा हो जाता है, वो छोटा नहीं रहता है। इस बड़ा आलम्बन को लेकर के भी कहीं छिद्रता और लघुता दिमाग में ना आए, इसके लिए भी शास्त्र ही पढ़ो। देखो, शास्त्र पढ़ने से शास्त्र का ज्ञान होता है, शास्त्र से जो उलझी हुई गुलथियाँ भी वहीं से सुलझती हैं। तो इसीलिए हर एक चीज़ के लिए हम शास्त्र का आलम्बन लेते हुए आगे बढ़ें, अपने अंदर लघुता और अपने अंदर किसी भी तरह की न्यूनता न आने दें, क्योंकि न्यूनता और लघुता ये शास्त्रों का स्वरूप नहीं है। तो आप सोचो कि जो शास्त्रमय बनना है, जो तद्धिते तद क्या हो, तद्धिते तद्वेद, हाँ, तो तद्धिते तद्वेद बनो, कि जो पढ़ते हो उसको समझो, वैसे बनो। नहीं तो फिर वो तोता रटन से हमको भी बाहर निकलना। पहले तो रटना ही पड़ेगा, तोते की तरह रटना पड़ेगा, पर तोते का तोता ही नहीं रह जाना। बस इतनी ही बात। अभी जैसे बच्चे रट रहे हैं, बहुत सारे शास्त्र पढ़ रहे हैं, इनको अर्थ पूछा जाए तो अभी तो नहीं पता है, पर वो तोते का रटा हुआ वो जीवन भर काम आ जाए, इसके लिए अभी से आपको प्रयास करना है। नहीं तो रटा हुआ तो भूला भी जाएगा, पर जो जीवन में उतरा हुआ कभी भूल नहीं सकता है आदमी। इसीलिए पहले रटो, आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, व्यवहार काल। तो आगम काल तो रटने से ही होगा, उसका कोई दूसरा नहीं है। फिर रट करके फिर उतने में रह गए तो स्वाध्याय कौन करेगा, चिंतन कौन करेगा, उनके अर्थों को कौन समझेगा, उनके भावों को कौन जानेगा, वह भी आपको ही जानना है। उसके बाद में प्रवचन का अर्थ ये नहीं है कि बैठ करके माइक में दूसरों को भाषण देना। प्रवचन का अर्थ यह है कि वह जीवन के अंदर उतरने लग जाए, तो जैसा उतरे वैसा आप बोलना शुरू कर दो। वास्तव में वह प्रवचन है, यानी जो हमारे जीवन में है वह हमारे शब्दों में आ जाए तो सही माने में वह प्रवचन है। जो जीवन में नहीं है वो शब्दों में आ जाए फिर तो भाषण है, प्रवचन। तो इसीलिए वो प्रवचन नहीं प्रवंचन है फिर। तो इसीलिए हमको क्या करना है कि हमको जो शब्दों में है वही जीवन में हो, जो जीवन में है वही शब्दों में है। तो उसके बाद में हम अपने जीवन के सत्य को, लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी बहुत शुभकामनाएं आप सबके लिए, बहुत बहुत परमात्मा से आपके लिए प्रार्थना। ओम। तो शास्त्र जो है ये सीडिंग है, ये बीज है, और वह पुष्पित पल्लवित होता है जैसे श्रद्धाचार्य ने कहा अपने आचरण से। तो ये तो होगी इनकी शास्त्र की सीडिंग। और इसके बाद फिर भारतीय शिक्षा बोर्ड का एक बहुत बड़ा कार्य निष्पन्न हुआ है, जिसमें दोबारा से हम अपनी उस प्राचीन वैदिक पद्धति को इस युग धर्म के अनुरूप पूरा तैयार किए हैं। और उसमें बहुत बड़ा पुरुषार्थ आदरणीय श्री हमारे एनपी सिंह जी कर रहे हैं। एक बार उनके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। तो ये बालक यहाँ पर केवल ये शास्त्र भी बहुत बड़ी महिमा है, जिसमें पंचोपदेश है और दर्शन, उपनिषद, सारे वेदों का समावेश है, वेद, वेदांग, उपांग सहित ये सारी शिक्षा दीक्षा। और इसके साथ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इस समय पूरी दुनिया में शिक्षा में नूतन मूल्यों का, नवाचार का और सदाचार का समावेश करते हुए सनातन और नूतन ज्ञान के समावेश के साथ हम कैसे आगे बढ़ें, तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पहल भारत सरकार ने की कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई। लेकिन इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी किताब में लिखी हुई है। उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 3+ एजुकेशन उन्होंने शब्द प्रयोग किया है। 2+ एजुकेशन का कहीं व्यवहारिक रूप है तो पतंजलि गुरुकुलम हो, पतंजलि योगपीठ। और इस कार्य में इसलिए मैं कह रहा हूं
कि हो सकता है कुछ लोग खाली शास्त्र पढ़ते पढ़ाते सुनते सुनाते सोचें कि खाली इनको शास्त्र ही तो केवल नहीं पढ़ाते, केवल शास्त्र नहीं पढ़ाते, शास्त्र भी पढ़ाते हैं और उसके साथ फिर सारे मॉडर्न सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते हैं। साइंस है, मैथ है, बाकी सारे लैंग्वेजेज हैं और सारे विषयों। मैं तो जैसे प्रारंभ में मैंने कहा था, जिसको शास्त्र का बोध होता है बाकी विषयों का बोध तो उसको बहुत शीघ्र हो जाता है। इस प्रकार की उसकी मेधा प्रज्ञा परिष्कृत हो जाती है। अब इंडिया टीवी के कार्यक्रम की हमें तैयारी करनी है और आज इंडिया टीवी पर भी हमें सब बच्चों के शास्त्र थोड़े सुनवाने हैं। उसमें भी श्रीमद् भगवत गीता, उसमें भी दर्शन उपनिषद और अलग अलग पाठ थोड़े से लोगों के कानों में जाएंगे तो ये योग जहाँ से उद्बुद्ध होता है, योग जहाँ से निश्रित होता है, उसका भी बोध लोगों को होगा। तो एक तरफ ये शास्त्र विधिम बोलो उत्सृज्य काम, तो ये शास्त्र की विधि के अनुरूप तो जी रहे हैं और शास्त्र की विधि के अनुरूप जीते जीते उस अपने वेद धर्म के साथ इस युग धर्म का और अपरापरा विद्याओं का, सब प्रकार की आध्यात्मिक भौतिक विद्याओं का बोध प्राप्त करते हुए अपने जीवन को विकसित कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है और अब इस सौभाग्य को निरंतर आगे बढ़ाना है। आज का हमने ये एक परिचयात्मक कार्यक्रम रखा था भोर में योग के साथ कि इस योग का, इस अध्यात्म का जो आधार हमारे शास्त्र हैं, हमारी ऋषि ज्ञान परंपरा है, उसमें जो शिक्षा दीक्षा कैसे होती है उसका एक थोड़ा सा दिग्दर्शन पिछले 1.5 घंटे में, पौनी 2 घंटे में हमने कराने का प्रयत्न किया। अभी इंडिया टीवी के कार्यक्रम की ओर हम आगे बढ़ेंगे और इसी के साथ कल शाम को जो हमने आह्वान किया था, हमारे नए बालक एक बार खड़े हो जाएंगे, एक बार इनका भी जोरदार अभिनंदन। अब ये छोटे बालक तो हैं हमारे, 2+ एजुकेशन तो इधर चल रहा है और ये 20+ एजुकेशन है, 10वीं 12वीं से लेकर के BA MA ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके। और पीछे बेटियां भी खड़ी हो जाओ बेटा, उधर हमारी बेटियां, ये हमारे भावी सन्यासी आ गए हैं, एक बार इनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन हो जाए। इधर हमारे बालक हैं, पीछे उधर बालिकाएं हैं और सैकड़ों बच्चे आ चुके हैं, सैकड़ों अभी रास्ते में और गुरु पूर्णिमा तक लगभग 500 बालक बालिकाएं युवक युवतियां नए आ रहे हैं, जो एक नए युग धर्म का आगाज है। एक बार इनका फिर से बहुत बहुत अभिनंदन। तो ये अपने आप को अपने पूर्वजों की भांति तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। तो ये भी मैंने एक थोड़ा सा परिचय करवाया, बैठ जाएंगे सभी बालक। तो ये ऐसे बालक हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में, किसी ने अलग अलग भाषाओं में, किसी ने अलग अलग स्किल्स में, अलग अलग प्रकार के डिफरेंट एजुकेशन के जो धाराएं हैं उन धाराओं में प्रशिक्षित होकर के और आधुनिक शिक्षा दीक्षा में दीक्षित होकर के अपनी वेद परंपरा में, अपनी ऋषि परंपरा में दीक्षित होने के लिए आए हैं और अपने पूर्वजों ऋषि ऋषिकाओं के सच्चे वंशज बन के, उनके सच्चे उत्तराधिकारी बन करके, उनके प्रतिरूप बन करके अपने आप को कैसे तैयार करना है इस परंपरा में, वो समाहित हैं। वो मैंने थोड़ा सा एक सांकेतिक रूप से कहा। अब आज के कार्यक्रम को, क्योंकि अगला कार्यक्रम की तैयारी होनी है, तो इंडिया टीवी पर भी फिर आज ये जो हमारे सांस्कृतिक सत्य हैं इसकी आंशिक रूप से अभिव्यक्ति देते हुए कैसे आज चारों तरफ से कोरोना से जो कोहराम मचा और हार्ट अटैक से लेकर के अलग अलग प्रकार की डिजीज से कैसे लोग अकाल मौत के आगोश में सो रहे हैं, उन सबको भी रोग और मृत्यु के पासों से बचा करके कैसे वो नवजीवन पा सकते हैं, ये इंडिया टीवी पर हर दिन हमसे सीखते हैं। आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं।